तो हमारा टॉपिक है बिहार ऑफ माई ड्रीम। तो देखते हैं हम लोग। एवरीवन इज प्राउड ऑफ द प्लेस वेयर ही इज बॉर्न। हर कोई जहाँ जन्म लेता है उस जगह को लेकर प्राउड होता है, उसे काफ़ी उस जगह पर जन्म होने का गौरव होता है, अपने जन्म स्थल को लेकर। कहा भी गया है ना, संस्कृत में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोग जो है जननी यानी माँ और मातृभूमि का बहुत ही सम्मान करते हैं। माई लव फॉर द कंट्री इज लिमिटलेस, यानी देश के लिए जो मेरा प्यार है वो तो उसकी सीमा तो है ही नहीं, वो अनंत है ही। बट आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी, लेकिन मुझे एक बिहारी होने का गर्व है। इट हैज़ बीन एन एंशिएंट प्लेस ऑफ एजुकेशन, यानी यह शिक्षा का एक प्राचीन या पुरातन स्थान रहा है, पुराना स्थान रहा है। एंड सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, और धार्मिक गतिविधियों का भी एक केंद्र रहा है। धार्मिक गतिविधियां इसलिए भी क्योंकि हम बिहार में देखते हैं लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्धा, बहुत सारे धर्म का जो धर्मगुरु थे उनका यहाँ पर जन्म भी हुआ। इट्स कैपिटल पटना इज काउंटेड अमंग वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट प्लेसेस, और इसकी जो राजधानी पटना है उसे सबसे पुरानी जगहों में से गिना जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द करेंट पोजिशन और सिचुएशन कह सकते हैं यहाँ पर, यदि हम वर्तमान परिस्थिति के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, बिहार इज रियली बैकवर्ड, यानी बिहार जो है वाकई में पिछड़ा हुआ है, पीछे है। इट लैक्स मतलब इसमें कमी है। किन किन चीजों की कमी है? अ गुड एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा पद्धति की कमी है। लिटरेसी रेट, यहाँ की साक्षरता दर भी सबसे कम है आज के दौर में भी। पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या इसको एवरेज इनकम भी कहा जाता है, औसत आय। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण। टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत कम है यहाँ घूमने के जगह। एयरपोर्ट्स कम हैं, स्टेडियम तो है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ बिहार के जो ज्यादातर राजनीतिक नेता लोग जो हैं, ओनली थिंक ऑफ देयर फैमिलीज, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। नोबडी इज कंसर्न्ड, कोई भी चिंतित नहीं है अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जो यहाँ की आबादी है उसके लिए, जो लगभग विच इज अराउंड 13 करोड़, जो लगभग 13-14 करोड़ कह सकते हैं आसपास है। सो वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए जरूरी है या बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जिम्मेदारी लें एंड ब्रिंग द चेंजेस दैट आर नीडेड, और जरूरी बदलाव लाएं। और लास्ट में हमने कंक्लूड करते हुए लिखा है कि ओनली टॉकिंग विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, कि बात करने से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। वी नीड टू कम फॉरवर्ड, हमें आगे आने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू मेक आवर स्टेट, ताकि हम अपने राज्य को बना सके स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड एंड एजुकेटेड। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, विकसित और शिक्षित बनाने के लिए हम आगे आए इस चीज के लिए। आई होप वन डे, मुझे आशा है कि एक दिन, आई शैल बी एबल टू से प्राउडली, मैं गर्व से कह पाऊंगा, दैट आई एम अ बिहारी, कि मैं एक बिहारी हूं। दिस इज माई ओनली ड्रीम, और यही मेरा इकलौता सपना है। एंड आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट, ईगर मीन्स होता है एक्साइटेड, उत्सुक, काफी ज्यादा उत्सुक हूं। टू कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, फॉर दिस मतलब मैं भी अपना योगदान देने को उत्सुक हूं इस चीज के लिए। यदि मैं देश के या राज्य के विकास में योगदान दे सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो स्वाभाविक है इसमें अलग अलग तरीके से अपना आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ बताया कि ये जो है एंशिएंट प्लेसेस में से है, और यहाँ पर हमने बताया कि सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज का एक सेंटर रहा है, तो उसमें आप जिक्र भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध या जो भगवान महावीर हैं उनका यहाँ पर जन्म हुआ, और भी कई सारे नेता लोग हैं यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा देश के लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और विजय प्रकाश नारायण हो गए। तो कहीं ना कहीं जो है बिहार का योगदान रहा है, और कुछ राजनीतिक आदमी के चलते, राजनीतिक लोगों के चलते हमारा राज्य कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, और ज़रूरी है इन चीज़ों पर काम करना।